नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और आप जानते हैं कि आज 9 मई है। 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के बादल महल में। तो मित्रों, आज महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपके सामने लेकर के आया हूं जिनसे हमें अपने जीवन में सीखना चाहिए। इतिहास के ये वो महान लोग हैं जो सैकड़ों सालों में जन्म लेते हैं। तो क्या ऐसे कारण है कि आज भी महाराणा प्रताप को याद किया जाता है उसी सम्मान के साथ, गर्व के साथ, और हमें इनसे अपने जीवन में क्या सीख लेनी चाहिए? तो आज इस बारे में हम बात करेंगे और शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोई फैक्ट पर बात नहीं करने वाले हैं कि कौन से युद्ध किए, उन पर बहुत पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का वीडियो कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। वे गुण जिनके कारण आज इतने वर्षों बाद भी महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। सबसे पहला है कि उन्होंने संघर्ष को स्वीकार किया, आराम को, ऐसो आराम की जिंदगी को स्वीकार नहीं किया। मित्रों, आज भी हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो उसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को स्वीकार किया। महाराणा प्रताप के पास में विकल्प थे। आप इतिहास में भी पढ़ते हैं कि अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे और जिन्होंने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए पूरी कोशिश की। और कोई अकबर जो है वो कोई साम्राज्य नहीं छीन रहा था, वो तो केवल ये चाहता था कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि बस यही तो नहीं स्वीकार किया जाएगा, बाकी युद्ध मंजूर है। तो इनके सामने विकल्प थे कि राज्य भी आपका है, सब कुछ आपका, जितना आप चाहोगे वो भी आपको मिल जाएगा, आधा हिंदुस्तान तक मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, उसके दरबार में चले जाओ और इतना कह दो कि मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली। और महाराणा प्रताप ने कहा कि बस यही नहीं होगा और पूरी उम्र जो है वो संघर्ष करना स्वीकार है। तो ऐशो आराम की, शांति की जिंदगी को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके जंगलों जंगलों में भटकते रहना लगातार, आप पढ़ते हैं कि कितना उनके संघर्ष रहा। तो उन्होंने उस लाइफ को स्वीकार किया, ना कि आराम को। तो इस चीज से आप क्या समझे? ये दुनिया आराम वालों को याद नहीं करती है। ऐशो आराम वाले लोग हजारों साल पहले भी हुए हैं, सैकड़ों साल पहले भी हुए हैं, आज भी हैं और आगे भी होंगे। दुनिया याद उसी को करती है जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया हो। दूसरी बात, महाराणा प्रताप ने कभी भी सुविधाओं के अभाव के बहाने नहीं बनाए। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी असफलता के लिए हजार बहाने बनाता है कि मेरा इस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे वो नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये सुविधा नहीं थी, मेरे पास लाइट नहीं थी, मेरे पास फैन नहीं था, पंखा नहीं था, मेरे पास कूलर नहीं था, मेरे पास किताबें नहीं थी। सुविधाओं के अभाव के कभी बहाने नहीं बनाए जाते। एक इतना बड़ा जो अकबर का विशाल साम्राज्य है, जिसमें आज का बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, उसके सामने राजस्थान का एक छोटा सा मेवाड़, और महाराणा प्रताप के सामने भी जो है ये सारे जो इनका कोमलगढ़, चित्तौड़, ये सब इनके हाथ से जा चुके थे। चित्तौड़ तो इनके शासक बनने से पहले ही निकल चुका था। आप पढ़ते हैं मेवाड़ का तीसरा शाखा है महाराणा उदय सिंह जी के समय, तो चित्तौड़ तो उसी टाइम निकल गया था हाथ से। तो कोई सुविधाएं कोई नहीं थी महाराणा प्रताप के पास कि पूरी सुसज्जित सेना हो। कभी इन्होंने बहाने नहीं बनाए कि मेरे पास सेना नहीं है तो मैं कैसे युद्ध करूं, मेरे पास तो सेना ही नहीं है। कभी बहाने नहीं बनाए। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे युद्ध करूं, कभी बहाने नहीं बनाए। जब व्यक्ति जी जान से अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करता है, सबसे पहले एक गोल बनाया, और गोल यह है कि मुझे कभी भी अपने जीते जी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा मैं। सबसे पहला गोल और फिक्स है। और ये जानते थे कि इस गोल के अंदर उनको बहुत से संघर्षों का ही सामना करना पड़ेगा। सुख चैन आराम तो भूल ही जाओ। कभी बहाने नहीं बनाए उन्होंने। पहले अपना एक गोल फिक्स किया और उसके बाद लगातार जब तक जीवित रहे उन्होंने संघर्ष किया। और जब आप जी जान से, समर्पण से अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते हो, इनका यही लक्ष्य था कि मुझे मेरे मेवाड़ को पूरी तरह से स्वतंत्र करवाना है। तो उसके बाद देखेंगे कि इनकी सहायता के लिए भी कई लोग आ गए, जैसे भामाशाह। जब आप जी जान से, शिद्दत से किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगते हैं तो सारी कायनात
आपको उससे मिलाने में लग जाती है, ये आपने सुना होगा। और ये यही चीज है कि इनकी सहायता के लिए भी कुछ लोग जगह 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 पे इनको मिलते रहे। क्यों? क्योंकि जब आप खुद ईमानदार हो तो लोग भी आपको सहायता करने के लिए भी आगे आएंगे और सह सम्मान आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद में है शत्रु की इज्जत को अपनी इज्जत समझना। आज महाराणा प्रताप का इतना गुणगान क्यों किया जाता है, क्या वजह है? मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। हमने भी पहले भी इतिहास के जो ये वीडियो बनाए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब अकबर ने शाहबाज खान के बाद में, जब शाहबाज खान महाराणा प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हो पाया, हालांकि कुंभलगढ़ पे अधिकार भी कर लिया था इन्होंने, लेकिन फिर भी ये महाराणा प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हो पाए, तब अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर भेजता है कि जाओ और तुम महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ। तो वहां शेरपुर की एक घटना है कि शेरपुर के अंदर जो अब्दुल रहीम खान खाना है, उसकी बेगमेर, उसका परिवार था, और महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह वहां आक्रमण करता है। अब्दुल रहीम खान खाना उस टाइम शेरपुर में था नहीं। अमर सिंह ने इन बेगमों को और इनके बच्चों को, परिवारों को बंदी बना लिया। जब महाराणा प्रताप को यह पता चला कि अमर सिंह ने इसके परिवार को बंदी बना लिया है, महाराणा प्रताप ने वही अमर सिंह को यह कहा कि तुमने ऐसा काम कैसे किया, सह सम्मान इनको वापस लौटा करके आओ। मित्रों, ऐसे एग्जाम्पल जो हैं ये सैकड़ों सालों में मिलते हैं। ये जब आपका शत्रु जो आपको मारने के लिए प्रयास कर रहा हो, जिसके कारण आपका राज्य, साम्राज्य सब कुछ छिन गया हो, और उस शत्रु के भेजे हुए किसी व्यक्ति के आप पूरे परिवार को इतना सम्मान दे रहे हो, उसके बेगम को, उसके बच्चों को, उसकी बेगमों, उसके पूरे परिवार को। और अब्दुल रहीम खान खाना को भी देखिए, जब उसे यह पता चला कि महाराणा प्रताप ने बंदी बनाए हुए उसके परिवार को सह सम्मान वापस भेज दिया, लौटा दिया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने भी अपना अभियान वहीं समाप्त कर दिया, दिल से समाप्त किया। अकबर का जो आदेश था वो भी उसने कर दिया रद्द कि ऐसे व्यक्ति को तो मेरे द्वारा गिरफ्तार या मेरे से अभियान नहीं चलाया जाएगा, मैं किस मुंह से अब उसके खिलाफ अभियान करूं। ऐसे एग्जाम्पल जो होते हैं ये विरले मिलते हैं। ये कारण है कि आज भी महाराणा प्रताप को हम उतना ही सम्मान देते हैं और बहुत ज्यादा देते हैं, और दिनों दिन इनका हर वर्ष चाहे कोई से भी घटना हो, यहां तक कि महाराणा प्रताप के घोड़े, हाथी, सबको वही सम्मान मिला है जो इतिहास में महाराणा प्रताप को सम्मान मिला है। वो भी उतने ही वीर थे जितने महाराणा प्रताप। तो ये ऐसे उदाहरण जो हैं ये सैकड़ों सालों में होते हैं। मित्रों, एक घटना और मिलती है महाराणा प्रताप की, कि जब हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मांडलगढ़ के अंदर मानसिंह सेना सहित पड़ाव डालता है, तो एक घटना का जिक्र आता है कि मानसिंह कोई जंगलों में शिकार करने के लिए गया हुआ था, सिर्फ कुछ एक सैनिकों के साथ। और महाराणा प्रताप को इसकी सूचना मिली कि मानसिंह इस तरह से जंगलों में जो है शिकार करने के लिए गया है और उसके साथ कोई नहीं है, कुछ एक सैनिक हैं, अपने आक्रमण करके उसको मार सकते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, इस तरह से शत्रु को मारना हमारे जो है वो उसूलों के खिलाफ है। ये आमना सामना तो युद्ध के मैदान में होगा। तो ये जो चीजें हैं ये एक व्यक्ति को महान बनाती है। किसी व्यक्ति को महान जो बनाना है, वो देखिए, कोई व्यक्ति कितना महान है कितना नहीं है ये हमेशा लोगों ने तय किया है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि भगवान श्री राम की पूजा करनी है या रावण की पूजा करनी है, ये दुनिया ने तय किया कि साहब हमें भगवान राम की पूजा करनी है, और वो सही थे। खुद कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि मैं महान हूं। आज महाराणा प्रताप को लोग इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप के अंदर वो गुण विद्यमान थे। जब एक व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण हमें उसके जीवन के बारे में जानने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए सम्मान भी बढ़ेगा। और उसके बाद है किसी को छोटा नहीं समझना, सबको बराबर सम्मान देना। मित्रों, जो मेवाड़ का राज चिन्ह है उसमें एक तरफ जो है मेवाड़ का राज चिन्ह और दूसरी तरफ जो है वो भील का चिन्ह बना हुआ है। आप जानते हैं कि भीलों को भी इन्होंने बराबर सम्मान दिया, यहां तक कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो भील सरदार था पूंजा, उसे राणा तक की उपाधि थी। राणा का इस्तेमाल कर सकता था वो, राणा शब्द का। तो सबको अपने बराबर बिठाया, हमेशा सबको सम्मान दिया, किसी को नीचे नहीं समझा कि मैं राजा हूं, मैं मेवाड़ का राणा हूं, तो ये दूसरा अगर जंगलों में रहते हैं, आदिवासी हैं, भील है, तो ये मुझसे छोटे होंगे, नहीं। सबको अपने बराबर रखा और हमेशा पूरा सम्मान दिया। ये गुण आसान नहीं है किसी व्यक्ति के अंदर होना।
इसलिए आज भी हम महाराणा प्रताप को उतना सम्मान देते हैं, उतना प्यार करते हैं, उतनी ही इज्जत देते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप से हम क्या सीख सकते हैं। हालांकि ऊपर भी आपको इसमें बता दिया है काफी कुछ। सफल होने के लिए एक जिद होनी चाहिए। आप देखते हैं कि महाराणा प्रताप जब से गद्दी पर बैठते हैं तब से उनका संघर्ष शुरू होता है और लगातार उनका संघर्ष चला। लेकिन वो ये था कि मुझे मेवाड़ को स्वतंत्र करवाना है। और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, वहां तक आते आते उन्होंने काफी क्षेत्र को विजित कर लिया था। केवल कुछ एक क्षेत्र थे जो कि विजित नहीं हुए, बाकी लगभग कर लिया था उन्होंने। तो वो सफल होने के लिए एक जिद होनी चाहिए कि मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तभी व्यक्ति अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। अगर वो एक जिद, या आप इसको जुनून कह सकते हो, अगर अंदर नहीं होगा तो वो चीज प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता के लिए सुविधाओं के अभाव के बहाने नहीं बनाए जाते हैं। मैं सबसे ज्यादा कमी अगर लोगों में देखता हूं तो यही कहते हैं कि ये साहब मेरे पास ये नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास ये नहीं था। ये इस तरह के बहाने दुनिया के 90% लोगों के पास होते हैं कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं थी। और मित्रों, महाराणा प्रताप जितना संघर्ष तो जीवन में नहीं रहा है किसी के अभी, कि महाराणा प्रताप ने तो एक राजा होते हुए जो इतना संघर्ष झेला, उनके सामने तो जीवन के ये संघर्ष कुछ भी नहीं है। एक युवा जो है, मैं कई बार देखता हूं कि कोई युवा कमेंट कर रहे होते हैं मैं बहुत गरीब हूं। एक युवा इस तरह का कमेंट कर रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति कमेंट करता है, एक बच्चा है, एक बुजुर्ग है, वो कहे कि साहब मैं लाचार हूं, तो एक समझ में आता है। एक 20-25 साल का अगर युवा कहता है कि मेरे पास नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं 100 रुपए भी नहीं कमा सकता, तो मैं कहता हूं उसके जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ नाम की दुनिया में चीज होती है, स्वाभिमान नाम की चीजें दुनिया में होती है, और जिनके अंदर ये चीजें होती है वो सब संघर्षों को तोड़ते हुए, संघर्षों से निकलते हुए बहुत आगे तक पहुंचते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का एक फेज आता है, उससे निकलने के बाद में उस दुनिया उस व्यक्ति को पूछती है। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी फूलों की सेज से नहीं निकले हैं, अगर निकले हैं तो कांटों की सेज से, और इसीलिए दुनिया आज उनको पूछती है। तो सुविधाओं के अभाव के जो है वो बहाने नहीं बनाए जाते सफलता के लिए, कि मेरे पास ये नहीं था और मेरे पास वो नहीं था। जब आप एक जिद हो जाती है तो लोग आईएएस तक बन जाते हैं, तो फिर दूसरे तो एग्जाम है ही क्या इनके सामने। अगर सफल होना है, ये एक जिद है, तो फिर अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और जब एक जिद ही नहीं है तो फिर तो बहाने तो हजार हैं, कोई कमी नहीं है। आज तक लोग हमेशा बहाने बनाते भी आए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे, हजारों साल बाद भी बनाएंगे। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। मित्रों, महाराणा प्रताप के सामने एक लक्ष्य था कि मुझे मेरे मेवाड़ को स्वतंत्र करवाना है, अधीनता स्वीकार नहीं करनी। तो आप जानते हैं कि उनका संघर्ष भी पूरे जीवन उनका संघर्ष चला है। तो आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा जीवन में कि मुझे मेरे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए भी संघर्ष भी आपको उतना ही करना पड़ेगा। आज भी अगर कोई राजा बनने का सपना देखता है कि मैं राजा बनूं, तो राजा बनने के लिए वो जो मार्ग में एक संघर्ष है, उसको तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। आज कोई व्यक्ति जीवन में कुछ भी बनना चाहता है कि मैं बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा एक्टर बनूं, तो आपको उस फेज से निकलना पड़ेगा। मैं आपको अभी के उदाहरण दे, अभी के जो कुछ ही समय के एग्जाम्पल हैं। इरफान खान के बारे में अभी कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई। इरफान खान एक बहुत ही सामान्य आम परिवार से निकले, जिनका कोई फिल्म का बैकग्राउंड नहीं। कितने वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया, 20-25-30 साल हो गए बॉलीवुड के अंदर इंडस्ट्री में, इससे भी ज्यादा हो गए होंगे, 20-25 साल हो गए। और जब मुकाम आया तो हर व्यक्ति उनकी एक्टिंग का दीवाना है। तो ये जो मुकाम वहां तक व्यक्ति ने अचीव किया है, वो फूलों की सेज पे कभी भी कोई मुकाम हासिल नहीं हो सकता। संघर्ष तो करना पड़ेगा, और दुनिया में हमेशा योग्यता का बोलबाला रहा है और आगे भी रहेगा। मित्रों, ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं, कई लोग जैसे जीवन में हमेशा किसी की परछाई बन के पूरी उम्र निकाल देते हैं। कोई कहता है कि साहब मेरे पिताजी ये हैं, कोई कहता है मेरे ताऊजी ये हैं, कोई कहता मेरे चाचा जी ये हैं, कोई कहता है मेरे नाना जी ये थे, मेरे दादाजी ये थे, उस पोस्ट पे थे, उतने बड़े थे, ये थे, वो थे। तुम क्या हो? अरे भाई, अपनी खुद की एक पहचान जो होती है वो पहचान होती है। बाप दादाओं के नाम से तो अयोग्य लोग भी गद्दी पर बैठे हैं। दुनिया का कोई सा भी राजवंश उठा के देख लीजिए,
सारे तो कोई वीर नहीं हुए हैं, हर दूसरी तीसरी पीढ़ी बाद में कोई ना कोई मूर्ख जरूर हुआ है। तो वो भी तो शासक तो बना ही है वो, लेकिन दुनिया ने कभी भी उसको हमेशा अपनी आंखों पे कभी नहीं बिठाया उसको। आज बॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, इनके बच्चे जब इंडस्ट्री में आते हैं, अगर उसमें खुद में योग्यता नहीं है, वो नहीं चलेगा। आप इतने आपने देखे होंगे बॉलीवुड के एक्ट्रेस एक्ट्रेस जो हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इन लोगों को अच्छे से जानते हैं। आज भी कोई राजनेता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, लेकिन उनकी संतान में वो योग्यता नहीं है। भले ही वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हों, लेकिन दुनिया उनको अपनी आंखों पे, अपनी पलकों पे कभी नहीं बिठाएगी। भले ही वो जीत भी जाएं, लेकिन उनको दिल से सम्मान उनका कभी नहीं करेगी, ना कभी किया है, ना कभी करेगी। तो दुनिया के अंदर हमेशा योग्यता का बोलबाला रहा है। दुनिया ने हमेशा योग्य लोगों को पूछा है, अयोग्य लोगों को कोई नहीं पूछता, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। चाहे वो हाथी पर बैठ जाएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा उसको। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरे की पहचान ही बताते रहते हैं कि मेरा वो जानकार है, मेरा घर में वो है, मेरा ये है, मेरा वो है। आपकी खुद की पहचान नहीं है तो उस चीज का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अयोग्य लोग भी दुनिया में शासक बने हैं, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी बने हैं, लेकिन दुनिया ने कभी उनको अपनी आंखों पे नहीं बिठाया। तो पहचान होनी चाहिए खुद की, कि दुनिया आपको आपके नाम से जाने कि आप क्या हो, ना कि किसी के नाम से कहे इनके ये परिवार में रहा होगा, इनके वो रहा है। अरे वो छोड़ो, सब हम क्या हैं, वो पहचान है। और अंत में यही कहूंगे कि आज भी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हजारों साल निकल गए, लाखों साल निकल गए, आने वाले भी हजारों साल निकलेंगे, लाखों साल भी निकलेंगे, लेकिन इस चीज का कभी कोई विकल्प नहीं होगा। कोई विकल्प नहीं हो सकता इसका। मेहनत, जुनून, जिद, संघर्ष, कोई विकल्प नहीं है इसका। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कई लोग पूरी जिंदगी शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। कई बच्चे भी कई बार कमेंट करते हैं, वो मासूम है, भोले भाले हैं, पूछते रहते हैं, सर मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूं, सर मैं तो सिर्फ आपके वीडियो देखता हूं, इसके अलावा मैं तो कुछ और पढ़ता ही नहीं हूं। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ते? किसने मना किया तुमको पढ़ने के लिए? जो व्यक्ति खुद जी जान से मेहनत नहीं करेगा, किताबें नहीं पढ़ेगा, बाकी सब चीजें सहायक सिद्ध हो सकती है। यूट्यूब वीडियो हैं, आप जितने भी चीजें ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, आप यूट्यूब पे चाहे हमारे वीडियो देखते हैं, किसी भी टीचर के वीडियो देखते हैं, ये सहायक होते हैं। बेसिक रिक्वायर क्या है? बुक्स। अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने अगर जिम किया हो कभी, जो कभी जिम गया हो, आपने जिम में एक चीज देखी होगी, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक्सरसाइज उसमें कर रहे हैं, आपने डंबल उठा रहे हैं आप बाइसेप बनाने के लिए। अब आप 9-10 तक आपने आराम से निकाल लिए, लेकिन उसके बाद 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 3, 4, 5 के अंदर सपोर्ट जो जिम कराने वाला है, वो आपके हल्का सा हाथ लगाता है हाथ पे, और आप 12, 13, 14 और 15, ये लो सब। ये चीजें सब सहायक सिद्ध हो सकती है। दूसरी सेम वही कंडीशन है। ये शुरू की जो 9-10 बार डंबल आपको उठाना पड़ेगा, ये आपकी वो किताबें हैं कि आपको खुद जब तक मेहनत नहीं करेंगे, ये तो दुनिया का सनातन सत्य है। और मैं शुरू से वीडियो पे, मैं यहां भी ऑनलाइन में हमेशा शुरू से कहता आया हूं कि वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। सब कुछ वीडियो तो हो ही नहीं सकता। चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, आप दुनिया में कहीं भी कर लीजिए, ये केवल एक गाइडलाइन, सहायता, सही मार्गदर्शन, इनकी भी अपनी वैल्यू है। कोई ऐसा नहीं है कि इनको नकार देंगे। अब बुक्स भी पढ़ेगा, जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या वो पढ़ेगा बुक्स को? इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, टीचर की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और आजकल तो इतनी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, यूट्यूब पे इतने वीडियो हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो, उसको यूट्यूब पे देखो, सही मार्गदर्शन से तैयारी करो, तो आपके लिए जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, यानी किताबों को नहीं छोड़ना है। बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, और बाकी सब चीजें आपके लिए हेल्पर का काम करेगी, सहायक का काम करेगी। जैसे जिम में डंबल उठाते हैं, तो 10 बार डंबल आप इजीली उठा सकते हो, 11 से 12, 13, 14 तक उठाने के लिए जिम वाला सहयोग करता है। तो यही भूमिका इनकी है। सबका महत्व है, किसी को नकारा नहीं जा सकता। तो ये चीजें हैं। और
मुझे लगता है कि आज इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं जो भी चीजें आपको बताता हूं, मैंने जो और लोगों को देख करके सीखा है, मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से जो मैंने सीखा है, वो सब मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि 10 लोगों को भी कम से कम फायदा हो जाए, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हजारों लोग देखते हैं वीडियो को, लेकिन सब तो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। सुनने में भले ही अच्छा अच्छा लगता है कि सुन लिया, एक दो दिन जोश रह गया, नहीं, वो जोश तो लंबे समय तक रहना चाहिए, पूरी उम्र तक रहना चाहिए। तब उस चीज की यह है कि हाँ कुछ बात है। तो अगर 10 लोगों के अंदर भी ये चीज होती है कि मुझे मेरे जीवन में कुछ कर गुजरना है, और केवल कंपटीशन एग्जाम या केवल सरकारी नौकरी का ही नहीं होता है, सफलता के भी देखिए, सफलता भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। इस पर भी अलग से मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि सफलता आखिर है क्या। आप जीवन के चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप अंबानी बनना हो, महेंद्र सिंह धोनी बनना हो, सचिन तेंदुलकर बनना हो, अमिताभ बच्चन बनना हो, इरफान खान बनना हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो जितनी बड़ी सफलता होगी, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, मेहनत भी उतनी ज्यादा होगी। तो किसी भी क्षेत्र में जाएं आप, लेकिन कम से कम एक डिसाइड करें कि मुझे मेरे जीवन में ये करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और आज महाराणा प्रताप की जयंती, और मेरे फेवरेट जो शासक हैं कई, जिनको मैं मानता हूं कि राजस्थान के, क्योंकि इतिहास पढ़ने में भी एक बहुत अलग आनंद है जब आप डूब के पढ़ो, केवल फैक्ट के रूप में नहीं, जानने के लिए कि वास्तव में हमारा इतिहास क्या है। तो जब भी राजस्थान के टॉप 5 योद्धाओं को मैं गिनती करता हूं कि राजस्थान के टॉप 5 योद्धा कौन से हैं आज तक के इतिहास के ही, जब से राजस्थान की रियासतें बनी है, जब से राजस्थान के आज तक 1947 तक के जितने भी योद्धा हुए हैं पूरे राजस्थान में, तो राजस्थान के टॉप 5 जो योद्धा हैं उनमें हमेशा महाराणा प्रताप का नाम आता है कि साहब बिल्कुल टॉप। तो तो इसलिए मित्रों, संघर्ष से के अलावा दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। अब आप पर निर्भर है कि आप जीवन में ऐशो आराम की जिंदगी चुनते हो या संघर्ष का जीवन। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।